आज बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। आपको पता है कि 6 जजेस ने जो खत लिखे थे उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, उसकी समाअत जो है वो आपको पता है कि बड़े लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी आज 30 अप्रैल के लिए, लेकिन आज फिर उसकी दोबारा समाअत हुई। और जब समाअत हुई तो जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है उन्होंने मेला लूट लिया। उन्होंने आज कमाल कर दिया, आज फिर अहम शख्सियत को बार बार शर्मिंदा होने पर उन्होंने मजबूर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। आपको पता है कि 6 जजेस ने जो खत लिखे थे उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, उसकी समाअत जो है वो आपको पता है कि बड़े लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी आज 30 अप्रैल के लिए, लेकिन आज फिर उसकी दोबारा समाअत हुई। और जब समाअत हुई तो जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है उन्होंने मेला लूट लिया। उन्होंने आज कमाल कर दिया, आज फिर अहम शख्सियत को बार बार शर्मिंदा होने पे उन्होंने मजबूर किया। मुंह छुपाते रहे काजी साहब और एक्सपोज होने में जो है वो ज़रा बराबर कसर नहीं रही। आज जो जिस तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह छा गए, जिस तरह उन्होंने सिक्सर मारे, बाउंसर मारे, ये तो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद थे उस एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कोर्ट का आज माहौल क्या था, क्योंकि आप लाइव देख रहे थे, अगर आप में से देख रहे थे। और अभी जो समाअत में मुख्तसर आपके सामने तमाम हवाल रख दूंगा, क्योंकि लंबी चौड़ी समाअत थी, घंटों के ऊपर मुहित जो है वो समाअत थी। ज़रा आपने देखना है, एक जो ट्वीट आपके सामने रखने जा रहा हूँ उस ट्वीट से आपको समझ आ जाएगी कि कमरा अदालत में आज क्या चलता रहा। सदीक जान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जो माहौल कमरा अदालत में था वो टीवी पर नहीं देखा जा सकता था। कमाल दिन था, क्या क्या देखना था इन गुनाहगार आंखों ने, और न जाने क्या क्या देखना होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ज़रा समाअत की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ लिखे गए खत से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की जो है समाअत आज की। और इसमें जस्टिस कादी फायज़ ईसा समेत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हलाई और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बेंच का हिस्सा है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में बेंच में शामिल होने से जो है वो माजरत कर दी थी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल लम्बा चौड़ा उन्होंने जो है वो एक नोट लिखा था, जिसकी वजह से वो जिसमें उन्होंने जो वजाहत दी थी। नाज़रीन, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा कि हमें इस तरफ या उस तरफ ना खींचे, ये भी अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। कमरा अदालत में कोई क्रॉस टॉक ना करे, अदालती वकार का एहतराम करे, जिसने अदालत में गुफ्तगू करनी है वो कमरा अदालत छोड़कर चला जाए। यानी कादी फायज़ ईसा ने आते ही कमरा अदालत का माहौल कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टार्ट में उन्होंने जो है वो कंट्रोल या अलामिया जारी किया, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहता हूं कि 184(3) के तहत केस लगाया जाए। कमेटी ने फैसला किया था कि तमाम मौजूद जजेस पर बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस में बैठने से मुआज़रत की और वजूहात भी उन्होंने कहा दी। अब नाज़रीन, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जो है वो कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तजावीज़ पढ़ के सुनाई तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करनी। माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले। हम अदालत की आज़ादी और यकीनी बनाएंगे, अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए। अगर कोई तजावीज़ हैं तो सामने लाएं। अब मामला ये कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या आपने हाई कोर्ट की भेजी तजावीज़ पढ़ी हैं? तो अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब बोले। इसके बाद नाज़रीन सुनिएगा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने क्या कहा। अटॉर्नी जनरल ने अभी बताया कि तजावीज़ उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ी, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसके ऊपर कहा कि वो सिर्फ तजावीज़ नहीं है। अब सुनिएगा, कादी फायज़ ईसा साहब ने कहा जी हम मुदाखलत नहीं करना चाहते, वो तजावीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वो जो तजावीज़ है ना, जो आप चाह रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट्स की मुदाखलत नहीं करनी और वो तजावीज़ जो हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वो सिर्फ तजावीज़ नहीं है, वो चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते, तो साबिक चीफ भी कमीशन का सरबराह बने और हम उन पर हम में से कोई लोगों ने दबाव डाला। पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाया। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। ठीक है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ मुतफ़िका है? अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हाँ, बाज़ाहिर मुतफ़िका नज़र आ रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इसका मतलब है किसी जज ने इख्तलाफ नहीं किया।
यानी कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ऊपर से गुजरना चाहते थे और जस्टिस अतर मीनुल्लाह उनको बीच में से लेकर के आ रहे थे। तो ये नाज़िर-ए-किराम मज़ीद क्या चीज़ें गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको ये बता दूँ, मुख्तसर जो आज पूरा रवैया रहा कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जो एक्सपोज़ होते रहे। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कह लें कि इस मुदाखलत को जो जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसको डिफेंड करते रहे। तो इसके सामने आपके सामने ही है। फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख के लिए ज़िम्मेदार नहीं, जब से चीफ जस्टिस बना हूँ तब से ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है जनाब, आप ज़िम्मेदार तो नहीं हैं उन चीज़ों के, लेकिन उन चीज़ों को देखना तो अब आपने है ना। आप चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब आपकी ही ज़िम्मेदारी है उन मामलात को देखना। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम उन्होंने कहा सबसे पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जो काफ़ी अरसे से नहीं बुलाया गया था। कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आज़ादी की हिफाजत करेंगे। अगर अदलिया आज़ाद हो तो मकरान का सिविल जज भी उतना ही बाख्तियार हो जितना चीफ जस्टिस। उनका कहना था कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मुदाखलत हुई, लेकिन हमें मुस्तकबिल देखना है। तो उसके बाद नाज़िर-ए-किराम आगे बढ़ें तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने मज़ीद क्या चीज़ें कही वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मज़ीद नाज़िर-ए-किराम जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने फिर कहा, जब ये समाअत चल रही थी तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने फिर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुखातिब करके ये चीज़ें की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जब भी कोई सच बोलता है तो उसको सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। 2018 में जजेस के ख़ानदानों का ज़्यादती जो डाटा है लीक किया गया, एक जज को बताया गया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। 2018 में हमारे ऊपर तनकीद होती रही, लेकिन हमने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। जजिस का डाटा जो हुकूमती इदारों नादरा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास है वो लीक, तो ये दुरुस्त नहीं। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है ये सिर्फ एग्जेक्टिव कर सकती है। तो उन्होंने नाज़िर-ए-किराम जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए। तो नाज़िर-ए-किराम चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके के ऊपर कहा कि लोग तो इंतहा पर चले जाते हैं कि फ़लाँ को सज़ा दे दो, फ़लाँ को सज़ा दे दो, कम अज़ कम इकरार ही कर लो। हमने तो इकरार कर लिया है, अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इसके ऊपर फिर कहा, उन्होंने कहा कि सच सबको पता होता है लेकिन बोलता कोई नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि अब ये जो सच लोग बोलते हैं फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं और ये तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा कि सच सबको पता है। अब ये इशारा आपने ज़रा समझना है कि जस्टिस अतर मीनुल्लाह किस तरह भिगो कर धो रहे हैं। और उन्होंने कहा सच सबको पता होता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोलते हैं उनके साथ वही कुछ होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं आज किस तरह जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने जो है वो ये तमाम चीज़ें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ रखी। फिर उसके बाद नाज़िर-ए-किराम जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने तस्लीम किया कि 2017 से 2018 में आपकी हुकूमत थी और रियासती इदारे उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्विस थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अगर 2 साल पहले आता तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम कर देती, तो पार्लियामेंट कर लेती। अगर रियासती इदारे जो है उन्होंने कहा कि मुत्तहिद हो जाएं तो अवाम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल साहब आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ा, किसी ने नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से बिलवास्ता पैगामात आते हैं तो हाई कोर्ट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर नाज़िर-ए-किराम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक आइन का जो है वो तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो तरफदार, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो तरफदार हूँ, ये उन्होंने कहा। यानी कि उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल साहब को जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि 2017 और 18 में जब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये तमाम चीज़ें जब की जा रही थी और इस हवाले से भी उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम जो मज़ीद जो अहम नुक्ता है वो ये है कि वहाँ पे ये इस चीज़ का भी इंकशाफात हुए कि 3 हाई कोर्ट्स के जजेस ने जो है वो अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत की तस्दीक जो है वो कर दी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज एक खौफनाक जो है वो इंकशाफ हुआ है। यानी कि इस तमाम समाअत के दौरान जो है वो ये तमाम चीज़ें होती रही। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे सामने कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि मुदाखलत तो अभी भी हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं आज किस तरह चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक जगह पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम मज़ीद समाअत जो है वो 7 मई तक जो है मुलतवी कर दी गई। अब का
तवक्को ये की जा रही थी, या जब लास्ट टाइम भी जो हेयरिंग हुई थी उसमें जो माहौल बना था उसमें यही लगता था कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा। और आज भी जब समाअत का आगाज़ हुआ तो यही कहा जा रहा था कि जो फुल कोर्ट है वो आज की समाअत में जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा, लेकिन समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। और आज का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो उसमें ये कहा गया कि 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ मांगी थी तमाम हाई कोर्ट से, और अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत तजावीज़ पढ़कर सुनाई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ भी जमा करवाई। मुनासिब होगा बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स मुतफ़िका तौर पर कोई जवाब जमा कराएं, जिन निकात पर इत्तफाक ना हो उनको अलग दायर किया जा सके। तो ये नाज़रीन काम मुख्तसर समाअत का हवाल है, जो इख्तलाफात भी आए और जिसके ऊपर जस्टिस अतन मनीरुल्लाह जब बोले तो काजी साहब को फिर उस वक्त समझ नहीं आई कि करना क्या है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।